फिर से एक बार और आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर की वचन के सामने आ जाता है जब हम भाई भक्ति के साथ प्रभु हमारे सामने है, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु सब कुछ देखता है, ये समझकर हमको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है। पिछले दिनों हम परगमुस की कलीसिया को के बारे में सीख रहा था। उसी में क्या क्या गलती है कलीसिया में, वो गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला और वो कलीसिया का अच्छा ही है, वो फॉलो करने वाला, उसी के पीछे चलने वाला एक एक विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर प्रतिफल दिएगा, उसी को हम देख रहा था। हम एक बार और आखिरी पद को पढ़े। ब्रदर पढ़ना। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। क्या ना, उसी में से हम गुप्त मन्ना के बारे में कुछ बातें देखा है। पहले हमने देख रहा था कि उसी में ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह का हर एक स्वभावों को ये दर्शाता है। वह बात को हम इसी में देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला मीठा आवाजों को, शब्दों को ये दर्शाता है, क्योंकि ये मन्ना बहुत खाने में बहुत मीठा था। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह में भी बहुत मीठापन। किसने किसने प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल वो पब्लिक सार्वजनिक रीति से सेवा कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला आवाज सुनकर चेला लोग भी अचंभित हो गया है। दूसरा, उनको सुनने वाला लोग भी बहुत बहुत अचंभित हो गया है। ऐसी माधुर बात कहाँ मिलेगा। प्रभु चाहता है कि विश्वासियों के मुंह से भी ऐसी मधुर मधुर बातें सुने। हमारा बातों के द्वारा किसी को कड़वा ना लिखे, हमारा बातों के द्वारा किसी का दिल को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई दुख ना पहुंचाए, है ना। इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी, एक मन्ना का जैसी हमको भी बनना है। उसी के बाद हमने देखा था कि मन्ना सफेद कलर का है, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को दर्शाता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा पवित्र होना, ये हमारा जीवन में भी परमेश्वर चाहता है। उसके बाद हमने देखा था कि वो बिल्कुल छोटा था। वो छोटा प्रभु यीशु मसीह का विनम्रता को दर्शाता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी विनम्र लोग होना चाहिए, नम्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में अहम भाव नहीं होना है। हमारा बातों के द्वारा अहम भाव की बातें हम नहीं बोलना है। ये सब शैतान का काम है। अहम भाव की बात करना शैतान की काम है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में हम सीख रहा था, जब वो मसीही विरोधी के बारे में देख रहा था। उनका है अहम भाव के जैसा बात करना है, परंतु हमारा प्रभु ऐसी कभी भी अहंकार के साथ, अहम भाव के साथ बात नहीं किया है। वो बिल्कुल नम्रता के साथ उनका जीवन बिता दिया है। हमको भी नम्रता के साथ जीवन बिताना है। उसके बाद हमने देखा था कि वो धनिया
हाँ ना, धनिया का दाना जैसी था। हम जानते हैं कि धनिया का दाने में कहीं भी कोई कमी घटी हम नहीं देख सकते, सब एक राई का दाना जैसी बिल्कुल वो भरा हुआ है, परफेक्ट है ना। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का पूर्णता को दर्शाता है। वो सलगुण पूर्ण से, हर एक गुण प्रभु यीशु मसीह में पूर्णता के साथ था। इसलिए प्रभु चाहता है कि उनका बच्चा लोगों में भी ऐसी हमारा मसीही जीवन में बिल्कुल एक परिपूर्णता हमारे जीवन में होना है। इतना चीज हमने पिछले हफ्ते देखा। आज हम थोड़ा देखे ये गुप्त मन्ना क्यों होता है। सिर्फ इधर ये वो शब्द यूज किया है, गुप्त मन्ना न हिडन मन्ना। इसी को लोग अलग अलग रीति से उसका मतलब निकालता है। हमको ठीक है, परमेश्वर ने बोल रहा है हिडन है, ये गुप्त है, हमको उसी के पीछे ज्यादा देखने का जरूर नहीं है। हम जानता है कि जब इस्राएली लोगों के बीच में ये मन्ना बरसाया था, सुबह वो जाने के टाइम मन्ना नहीं दिखता था। सुबह उठकर देखेगा तो मन्ना दिखने में नहीं आता था, परंतु थोड़ी टाइम धूप निकलता था, जब उसी के ऊपर पड़ा हुआ स्नो, क्या बोलता है, क्या बोलता है एनोश? किरण है, धूप की किरण है। नहीं, धूप का किरण आने के टाइम वो पृथ्वी, ठंड के टाइम पृथ्वी पे गिर जाता ना, होश, होश। ओस ओस। क्या बोलता है? ओस बोलते हैं अंकल ये ऐसे सर्दियों में तो। है ना, बर्फ जैसी गिर जाता ना। ओले। नहीं नहीं, बोले नहीं, ठीक है, ठीक है, होश बोलते हैं ना। हाँ, वो उसी के ऊपर आके पड़े जाने के द्वारा वो दिखता नहीं था, परंतु सूरज थोड़ा उठ जाता है, उसका किरण पृथ्वी पे आ जाता है, जब वो मानना लोगों को देखने में भी मिलता था ना। वो स्टार्टिंग में ही वो गुप्त था, क्योंकि उसी के ऊपर वो बर्फ जैसी चीज ठंड के टाइम गिरता है, वो गिरकर उसी के ऊपर कवर करा हुआ था। और हम देख सकते हैं कि ये मन्ना सिर्फ इस्राएली लोगों को ही मालूम पड़ा, और किसी को, उन्हीं के चारों ओर कोई लोग रह रहा है उसी टाइम में भी, उनको किसी को दिखने में भी नहीं आता था। सिर्फ इस्राएली लोगों को, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का छुटकारा हुआ लोग, छुटकारा पाया हुआ लोग, सिर्फ उनके लिए ही ये मना था। उसी तरह से भी देखेगा तो अन्य जाति लोगों के लिए यह गुप्त मन्ना था, और किसी को देखने के लिए नहीं मिलता था। और हम दयान जानता है कि जब ये कनान देश में गया है, उधर का खेती से मिलने के टाइम तक ये मन्ना परमेश्वर ने रोज सुबह सुबह ऊपर से बरसाता था, नीचे गिरता था वो, है ना। उसी में उसे बोला था अभी खत्म होने वाला है, इधर अभी खेती कर दिया इन लोगों ने, वो खेती के द्वारा खाने पीने के लिए सब कुछ है, इसलिए वो खत्म होने वाला था। उसी के पहले परमेश्वर ने उनसे बोला है, इसमें से क्या है, थोड़ा निकाल कर एक बर्तन में रखकर अति पवित्र स्थान में रखना है ना। ये इसलिए ये भी एक गुप्त है, क्योंकि आने वाला पीढ़ियों को मानना क्या है कुछ भी नहीं मालूम था। वो आ, आ, पवित्र, अति पवित्र स्थान में वो रखा हुआ था। उसी हिसाब से देखेगा तो भी हम इसी को गुप्त मन्ना के नाम से हम देख सकता है। ये परमेश्वर का लोगों का आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन को भी ये दर्शाता है ना। हम अन्य लोगों के बीच में जाके परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ सुनाने के लिए कोशिश करता है, वो लोग उसी को मानेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए मुश्किल है। उनका दिमाग से उधरेगा नहीं है, उनका हृदय में वो उधरेगा नहीं है। ऐसी एक स्थिति में ही था ये मन्ना भी,
है ना, परमेश्वर का वचन को ये दर्शाता है। और हम जानता है कि यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं ही इस्राएली लोगों के बीच में कैसा मन्ना परमेश्वर ने बरसाया था, दिया था, ऐसी मैं भी स्वर्ग से निकला हुआ मन्ना हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं जीवन का रोटी हूं। प्रभु जीवन का रोटी है, वो भी स्वर्ग से निकला हुआ मन्ना के तरफ से हमारे जीवन में सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, बाकी किसी लोगों को इसी के बारे में, सब लोगों के लिए गुप्त है। अभी भी हम जाके इनके बारे में कुछ बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो बोलता है ये अन्य देश का भगवान है, हमको नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में भी हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को गुप्त है, वो उसके बारे में, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का शक्ति उसी में है, उसके बारे में कोई भी जानकारी उन लोगों के लिए नहीं है। ये अवस्था हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारा स्वर्गीय आशीष से भरा हुआ है, स्वर्गीय आशीष, है ना। हम इतना समझ में नहीं आता ये आशीष और ये सब प्रतिफल सब क्या है। अभी हमारे लिए वो गुप्त है, हम समझ नहीं पाता है ना। एफेसियों की किताब पहला अध्याय 3 पद पढ़ना ब्रदर। कितना आशीष है परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। हमारे प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ना, सब प्रकार की आशीष, वो भी दुनिया का आशीष नहीं है। नया नेम का विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दुनियादारी का कोई भी आशीष मैं तुमको दे दूंगा नहीं, कहीं भी एक भी सेंटेंस हम नहीं देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के द्वारा भी कई परमेश्वर का वचन लिखवाया है, उसी में भी कहीं भी हम नहीं देख सकता है। कहां कहां है सब दूर आत्मिक आशीषों की बातें करता है, स्वर्गीय आशीषों की बातें करता है। परंतु पुराना नियम में इस्राएली लोगों को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को और इस्राएली को, सबको, उनको आत्मिक आशीष के बारे में कितना हम देख नहीं पाता है, परंतु उसको भौतिक आशीष, इस दुनिया का आशीष दिया था। खेती बढ़ जाएगा, जानवर बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ये करेगा, ऐसी ऐसी आशीष है। परंतु परमेश्वर का नया नियम का विश्वासी लोग, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी को कहीं भी एक भी दुनिया का आशीष के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, हमारा प्रभु अच्छा है, दुनिया का आशीष उसने देता है, उसी में कोई डाउट नहीं है, परंतु कोई वायदा नहीं किया है। परंतु आजकल हम जानता है कि बहुत सारा जगहों में ऐसी ऐसी सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं बोलेगा। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के बारे में भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलता है, सीधे बोलता है प्रभु में आ जाओ, आपको धन दौलत मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेंगे, आपका बच्चे लोगों का शादी हो जाएंगे, आप अमेरिका में चले जाएंगे, आपको गाड़ी प्रदेश में नौकरी मिलेंगे, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, बच्चों का शादी हो जाएगा, बच्चों का अच्छा भविष्य हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान चढ़ाया है, हमारे लिए मरा गया है, हमारे पापों के लिए है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ यही बोलता है प्रभु में आ जाओ, प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु में आएगो, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका गरीबी को हटा देंगे, आपका बीमार को हटा देंगे, है ना। ये चीज सबसे आता है। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि उद्धार पाए हुआ परमेश्वर का संत जनों के लिए परमेश्वर का वचन में आत्मिक आशीष लिखा है।
वो हमारे लिए आज गुप्त है, हम नहीं जानता है ये सब चीज क्या है। जब हम प्रभु के पास जाएंगे उसी दिन हम इसी का हकीकत में इसका मतलब क्या है वो हम समझ सकता है। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय इसका 9वें पद। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। है ना, ये आशीष है आज हमारे लिए गुप्त है, आज हम समझ नहीं सकता है। आज हम उसके बारे में सुनेगा तो हम कुछ मालूम नहीं पड़ता है, हमारे हृदय में भी उसके बारे में कुछ विचार हम नहीं कर सकता है, हमारे आंखों से हम देख नहीं सकता है, गुप्त है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाता है उसी दिन हम इसी को सब चीजों को हमारे लिए क्या क्या रखा है वो हर एक चीजों को हमारे आंखों के सामने हम दिखेंगे। इसलिए बोल रहा है इस दुनिया में तुम क्या करो, जयवंत जीवन पाओ। इसराइली लोग सॉरी ये परगमस का कलीसिया के अंदर क्या क्या गलतियां था वो गलतियों से बचा ले। वो लोग क्या क्या करता था, धन दौलत के पीछे चलने वाला लोग थे, दुनियादारी के साथ व्यभिचार करने वाले लोग थे, अन्य जाति लोगों का देवी देवताओं के सामने रखने वाला चीजों को खाने वाले लोग थे, उसी को पूजा करने वाला लोग थे। ऐसी बहुत सारा गलतियां ये कलीसिया के बीच में हम देख सकता है। और वो निकलोवियों का उपदेश भी इसी में साथ था, कलीसिया को कैसे चलाना है, कैसे कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के वचन में कैसे लिखा है उसी हिसाब से कलीसिया को आगे नहीं बढ़ाता था। दुनियादारी के हिसाब से कलीसिया के ऊपर प्रभाव डालते हुए प्रभु पर कलीसिया के ऊपर अथॉरिटी और अधिकार जताते हुए शासन करने वाला लोग कलीसिया में थे। परमेश्वर बोल रहा है उसी में से तुम बच जाओ, उसी में से तुम दूर हो जाओ, उसी के पीछे ना चले। ये बिलियाम का उपदेश को और निकलोवियम का उपदेश को, ये दोनों का उपदेश हमने अच्छी तरह से समझ लिया था, उसी को हम आगे नहीं बढ़ना है। हम कुछ भी करके धन दौलत के पीछे हमको नहीं जलना है। धन दौलत हम जानता है कि ये शैतान का एक दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। इसलिए किसने धन दौलत के पीछे इस दुनिया में जाता है, गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठा करता है, वो सब बहुत बहुत शैतान का गड़बड़ी वाला मामला है। इसलिए हमारा जीवनों में ये चीजों कभी भी नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसी लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा उसी दिन हमको ये गुप्त मन्ना प्रभु यीशु मसीह दिएंगे। कितना कितना एक अच्छी बात इधर हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास के द्वारा और हमारा विश्वासी योगी के साथ हम प्रभु के लिए जीवन बिताता है। ये प्रभु यीशु मसीह रोज स्वर्ग में बैठकर देखते रहता है, उसी हिसाब से अच्छा जीवन बिताने वाले को परमेश्वर ये गुप्त बना अनुभव करने के लिए अवसर देता है ना। इसलिए हम उसी के लिए जीवन बिताना है। कभी भी हम अन्य जाति लोगों के बीच में घुसना नहीं चाहिए, उनके साथ इतना ये नहीं होना चाहिए, वो मूर्ति को रखने वाला चीजों को नहीं खाना चाहिए। ये सब ये लोग ने कर दिया था, क्योंकि वो बिलेयाम का वो चीज इसराइली लोगों को ये सिखाता था। परमेश्वर ने क्या हमारे लिए मना किया है उसी के पीछे हम चलने वाला लोग बन जाता है। आज भी कई कई विश्वासी लोग नाम से बोलता है विश्वासी लोग है, कई सेवक लोग नाम से सेवक लोग बोलता है, ऐसा सुना है वो लोग ऐसी ऐसी चीजों के पीछे चलता है। ये खाता है,
और दारू भी पीता है। कई कई लोग ऐसा सुना है दारू पी के आकर परमेश्वर का मेज से शामिल भी हो जाता है। इस लोगों के लिए चेतावनी दे रहा है प्रभु, ये मैं आपके दरवाजे पे तलवार के साथ खड़ा हूं, तलवार के साथ खड़ा हूं। यदि मेरा बात सुनने वाला कोई भी भाई बहनों लोग ऐसी अन्य जाति लोगों का चीजों के पीछे, उनका त्योहार के पीछे और उनका मूर्ति के सामने रखने वाला चीजों के पीछे और दारू के पीछे और ऐसी ऐसी गड़बड़ियां करने वाला है, तो मन फिरा कर प्रभु में आओ, नहीं तो प्रभु का तलवार आपके पास ऊपर आ जाएगा। यदि उसमें से बचकर हम आगे जाएगा तो परमेश्वर हमको ये गुप्त मन्ना खाने के लिए दिएगा, है ना। परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक आशीष, एक अनुग्रह, एक प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। आज हम उसी से थोड़ा समझ सकता है क्या है, परंतु हकीकत में ये क्या है, जब हम प्रभु के पास जाएगा, स्वर्ग में हम पहुंचेगा, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होकर हमारा हिसाब प्रभु रखता है। उसी टाइम जिसने ये बिलियाम की गलत बातों को और निकलियों का गलत बातों को अड़कर सिर्फ परमेश्वर के लिए महिमा के साथ पवित्रता के साथ हमारा जीवन जिसने बिता दिया है, जीवन में किसने किसने एक विजय प्राप्त किया है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ये प्रतिफल देने वाला है। गुप्त मन्ना, हिडन मन्ना, परमेश्वर हमको हरेक को सहायता करे। हम ये गुप्त मन्ना पाने के लिए प्रभु आएगा, बादलों पर हम प्रभु के साथ जाएंगे और हम न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। उसी टाइम हमको प्रभु से क्या मिलेगा, आज हमको उसके लिए करना है। हमारा मृत्यु के बाद और प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर ने हमको जिंदगी दिया है, वो जिंदगी का टाइम है, वो जीवन का टाइम है, हम प्रभु का महिमा के लिए कैसे जी रहा है, राज्य के विस्तार के लिए हम क्या कर रहा है, हमारा शरीर को हम पवित्र बनकर कैसे प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को खुश करवाते हुए हमारा जीवन बिता रहा है, ये परमेश्वर देखता है। परंतु आजकल हम क्या है, दुष्ट लोगों के साथ, दारू पीने वाला लोगों के साथ, गाली बोलने वाला लोगों के साथ, व्यभिचार करने वाला लोगों के साथ, चोरी करने वाला लोगों के साथ हम उड़ता है, फिरता है, घूमता है। कभी कभी उनके साथ हम दारू भी पी जाता है। ऐसी एक स्वभाव है, तो परमेश्वर क्या मालूम ऐसी लोग उद्धार पाए हुए क्या और स्वर्ग में पहुंचेंगे क्या, मालूम नहीं, है ना। गुप्त मन्ना पाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद दूसरा बात बता रहा है कि वो व्हाइट स्टोन, श्वेत पत्थर, है ना, सफेद पत्थर प्रभु हमको देता है, जिसने गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। एक विजयंत मसीही जीवन किसने बिता दिया है, उसी को एक श्वेत पत्थर दिएगा। दूसरा परमेश्वर का प्रतिफल है श्वेत पत्थर। इसी के लिए भी अलग अलग तरीके से कुछ लोग बताते जाता है। ये पुराना टाइम में जब कचहरी में केस चलता रहता था, केस चलने के टाइम हम जानता है कि दो पक्ष के बीच में केस चलता रहता है, उसी में से एक को सही साबित करना है, दूसरे को गलत साबित करना है। यही एक कचहरी में काम चल रहा है। उसी के लिए दोनों पक्ष का वकील वकालत करता है। वो बोलता है मेरा आदमी सही है, दूसरा बोलता है मेरा आदमी सही है, एक दूसरे से
क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछता है। ऐसी ऐसी ये सब जज बैठ के, न्यायाधीश बैठकर ये सुनता रहता है ना। जब हम जानता है कि ये कचहरी में ये सब चलने के टाइम बहुत सारे लोग आके सामने बैठ जाता। कुछ लोग सुनने के लिए, कुछ लोग उनका रिश्तेदार लोग के, कुछ ऐसी एडवोकेट लोग है, वकील लोग है, उनको प्रैक्टिस के लिए ये सुनकर कैसे कर रहा है ये सुनने के लिए। ऐसी बहुत सारे एक भीड़ उनके सामने, जज के सामने रखेंगे, है ना। वो उसी के सामने एक कटोरे में एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर, ये दोनों सबके सामने रखेगा। अभी वकील ने दोनों पक्ष का वकालत कर लिया है, जज ने भी उसी के ऊपर कुछ बताता है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी गलत है, ऐसी ऐसी निर्णय लेता है। उसी टाइम में क्या होता था, ये सामने आए हुआ लोगों के लिए भी एक अवसर देता था, उसको भी वोट डालने के लिए, इसमें से सही कौन है, गलत कौन है ना। एक व्यक्ति के लिए सही है, और जज ने भी निर्णय किया है ये सही है। जब उन लोगों को बोला है ये सही है, तो आप लोग उनके लिए सफेद पत्थर उठा के दिखा देना। दूसरा गलत है बोलता था, उसके लिए काला पत्थर उठा के दिखा देना। अभी सही आदमी के लिए उसने पत्थर का सफेद पत्थर निकालेगा, और गलत आदमी के लिए काला पत्थर निकाल देगा, है ना। उसी में से वो गिनेगा बाद में, सफेद ज्यादा आए क्या, किसके लिए आया है, वो आदमी को मुक्त करता था, है ना। ये सफेद पत्थर एक तरीके से हमारा भी, हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम रहने के टाइम उद्धार पाने के बाद भी हमारा शरीर शैतान का अधीनता में रहने वाला शरीर है, इसमें कमी घड़ी बहुत हो जाता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा है, जब किसने कोशिश किया है, ये मिट्टी से भरा हुआ शरीर है, शैतान की अधीनता का शरीर है, गलत विचार का शरीर है, उसी में कितना लोग उसी शरीर को अच्छा से जीवन बिताने के लिए कोशिश किया है ना। हम दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय का आखिरी पद में हम देख सकता है कि पौलुस उधर बता रहा है, वो ना मुरझने वाला वो मुकुट पाने के लिए मैंने मेरा शरीर का अभिलाषाओं को कूटते पीटते रहता है। क्योंकि उन्हीं के सामने कोई अभिलाषा उनका उनका दिमाग में आ जाता है, वो समझता है ये गलत है, उसी के लिए वो इतना इतना मारपीट कर कर वो विचारों को नीचे करता था, है ना। कभी आंखों के सामने कुछ दिख रहा है, उसको मालूम है वो गलत है, परंतु बार बार वो आंखों के सामने दिखा रहा है, वो आंखों को उसने मारकर, उसी के इच्छाओं को मारकर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए। ऐसी ऐसी हमारा हरेक अंग को पाप से बचाने के लिए, गलत रास्ते से बचने के लिए हमको बहुत फाइटिंग करना पड़ता है हमारा शरीर के साथ, है ना। जब इस शरीर के साथ जिसने ऐसी फाइटिंग कर कर हमारा जीवन को आत्मिकता में आगे बढ़ा दिया है, गलतियों से ना फंसने से हमने कोशिश किया है, ऐसा लोगों को प्रभु ये सफेद पत्थर दिएगा, सफेद पत्थर दिएगा। मेरा बेटा ने बहुत कोशिश किया है, वो बहुत चांस था उनके सामने, परंतु उसने उसी में गिरा नहीं है, पाव में नहीं गिरा है, पाव से बच गया है, ऐसी बोलकर ये सफेद देता है। उसके बाद क्या है, ये वकालत सब करने के बाद जिसने जज ने बोला है ये सही है, उसी टाइम क्या करता था, जज ने भी इनके हाथ में एक एक सफेद पत्थर देता था। यदि ये बाहर जाएगा तो समझ में आता है
इसी ने कुछ गलत नहीं किया है, इसी के ऊपर किसी ने दोषारोप किया है, वो गलत दोषारोप था, वो सही नहीं था, ऐसी आ जाएगा। परंतु दूसरा व्यक्ति को भी जेल में डालने के बाद कभी कभी फरोल में भेजता ना, थोड़ी टाइम उसको छुट्टी देता है, उसी टाइम उनके हाथ में एक काला पत्थर रहता था। कभी वो बाहर जाएगा तो हमेशा ये काला पत्थर उनके हाथ में रखे ही घूमना है। यदि वो काला पत्थर उनके हाथ में नहीं है, ऐसी वो घूम रहा तो फिर और उसी के ऊपर आरोप लग जाएगा, है ना। इसलिए ये सफेद पत्थर जिसने अपना जीवन को अच्छा से बिताकर परमेश्वर ने उसको पाव से बचा लिया है, और हम उसी हिसाब से हमारा जीवन को बिताता है, वो अवस्था को दर्शाता है। हम जानता है कि ये परमेश्वर की बच्चे लोग परमेश्वर के सामने पाप से और पाप का दंड से बचकर प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास किया है, हमारा पाप पूरा परमेश्वर ने आ, 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 अच्छा किया है, पाप से हमको बचा लिया है, पाप से हमको धोकर हमको विशुद्ध पवित्र किया है, हमारे ऊपर कोई ऐसी गलत इंजाम नहीं है, ऐसी दिखाने के लिए परमेश्वर भी ये सफेद पत्थर हमारे जीवन में देता है ना। जब ये पत्थर हमारे जीवन में दिएगा तो आज हम जानता है कि हमारा दुनिया का कई लोग मसीही लोगों के विरुद्ध में, विश्वासी लोगों के विरुद्ध में ये गलत कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, जेल में लेके जाता है, पुलिस वाले को पकड़वाता है, सब कुछ करता है। आज हम उनके सामने एक एक गलत काम करने वाला लोग बन जाता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन ये प्रतिफल हमारे हाथ में मिलेगा, उनको सबको उसी दिन शर्मिंदा हो जाएगा, कौन गलत था कौन सही था, है ना। ऐसी प्रभु के सामने हम अच्छा सा हमारा पवित्र जीवन बिताने के लिए, हमारे हाथ में ऐसी पत्थर मिलने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, हमको जीने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, है ना। गुप्त मन्ना मिलने के लिए, और हम ये सफेद पत्थर हमारा हरेक आरोप को उसमें से बचकर हमारा जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु ये बोल रहा है, ये विश्वास योग्य लोग रखा है, ये सफेद पत्थर दे रहा है, उसका मतलब यही है कि करोड़ों विश्वासी लोगों के सामने एक एक विश्वासी को बुलाकर अपना अपना हिसाब लेता है। जब जिसने अभी विश्वास योग्य के साथ हमारा शारीरिक अभिलाषाओं को सबको मार डालते हुए पवित्र जीवन बिता दिया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसी जीवन बिता दिया है। जिसके पास ये सफेद पत्र मिलता है वो कोई गवाही देने का जरूर नहीं है। आज हमको हमारे बारे में कुछ बोलने का तो हमको खड़े होकर गवाही देना पड़ेगा, जब लोगों को मालूम पड़ेगा। परंतु उसी दिन ऐसी कोई भी गवाही देने का जरूर नहीं है। हमारे हाथ में क्या प्रतिफल हमारे हाथ में है, हमारे पास क्या प्रतिफल है, क्या इनाम है, वो लोगों के सामने दर्शाता है ना। अभी मैं अच्छा सा जीवन बिताता है, मेरे को सफेद वो मिलेगा, वो बाकी लोग साफ देखेगा, अरे ये तो थोड़ा विश्वास योग्य के साथ जीवन बिताया था। यदि मेरे पास काला पत्थर मिला है, सब लोग बताता था, देख ये कितना मसीही बोलकर, प्रभु का बच्चा बोलकर पृथ्वी पे जीवन बिता दिया है, परंतु उनका जीवन में कोई पवित्रता नहीं था, कोई विश्वास योग्यता नहीं था उनके जीवन में। बिना विश्वास योग्य के साथ, बिना ईमानदारी के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मैं अच्छा हूं लोगों को समझाने के लिए, उसके बाद बिलियाम के उपदेश के साथ चलने वाला लोग, अन्य देवी देवताओं के पीछे
व्यभिचार करने में, कलीसिया में अपने आप को बढ़ा करने में, लोगों को सेवा नहीं कर रहा है, लोगों के ऊपर ऊपर अधिकार लगाने वाला लोगों को, उनके हाथ में ये सफेद पत्थर नहीं मिलेगा। जिसने उसमें से जीवन प्राप्त किया है, उनके लिए परमेश्वर ने अपना हाथ में ये सफेद सफेद पत्थर हमारे जीवन में दिएगा। कितना कितना ये बात है। और हम जानते हैं कि ये ओलंपिक सब चलता था, अभी भी है। पुराना टाइम में क्या करता था, ये ओलंपिक जीतने वाले को हाथ में एक सफेद पत्थर देता था। वो सफेद पत्थर किसको मिला है, वो उसी रात को बहुत बड़ा एक बैंक्वेटिंग हॉल, क्या बहुत खाने पीने के लिए सब व्यवस्था करके दिएगा। उसी टाइम जिसके पास ये सफेद पत्थर है, उसी को अंदर जाने के लिए कोई बाधा नहीं था। आराम से सफेद का पत्थर हाथ में है तो उनके अंदर जाकर उनके लिए क्या क्या बना कर रखा है वो सब खाने का अधिकार मिलता था, है ना। जब हम भी प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन के सामने हमारे हाथ में भी ये सफेद पत्थर हमको देता है, उसी टाइम हम कभी भी प्रभु के साथ साथ हम चल सकता है। एक बहुत बड़ा एक माहौल हमारे जीवन में, कभी भी हम प्रवेश कर सकता है, कहीं भी प्रभु के साथ जा सकता है। ऐसी एक योग्यता हमारे सामने परमेश्वर देता है। यदि परगमोस का कलीसिया को बोल रहा है मैं सफेद ये पत्थर दे दूंगा, उसी के साथ बोल सकता है कि ये लोग ने कहाँ रहने वाला लोग थे, शैतान का सिंहासन रहने वाला जगहों में रहने वाला लोग थे। परंतु वो शैतान के पीछे इन लोग ने चला नहीं है, शैतान से दूर होकर प्रभु के लिए जीवन बिता दिया है। ऐसी एक जीवन बिताया हुआ लोग है, ऐसी लोगों के सामने इनके बारे में बोलेंगे, है ना। उसके बाद एक और इसी के बारे में बोलता है। पुराना टाइम में राजा लोग शासन करता था, राजा लोगों को कोई खास लोग है, उनको राजा का महल में पहुंचने के लिए एक सफेद पत्थर लेकर वो सफेद पत्थर के ऊपर उनका नाम लिखे देता था। अभी राजा ने एक सफेद पत्थर लिया है, उसी में लिख दिया है जॉर्ज जॉन, है ना। जॉर्ज जॉन का नाम लिख के दिया गया तो मेरे को वो पत्थर मेरे हाथ में है तो सिक्योरिटी वाला मेरे को कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। सिक्योरिटी वाला बोल सकता है आपको जा सकता है, राजा के पास जाके बैठ सकता है, राजा के साथ आनंद ले सकता है। इसलिए वो सफेद पत्थर में नया नाम लिखकर भेजता था, है ना। अभी हम उसी के बाद वो नया नाम बताने के लिए जा रहा है ना। इसलिए हमको राजा के पास राजमहल में कभी भी प्रवेश करने के लिए कोई भी बाधा नहीं है। ऐसी एक अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिएगा, है ना। और आखिरी में हम देख सकता है कि एक नया नाम भी देता है, एक नया नाम, है ना। वो सफेद पत्थर पर एक नया नाम लिखकर देता है। वो भी वो जिसने लिखा है वो जानता है, और जिसको मिला है वही जानता है, और किसी को नहीं मालूम है। ऐसी एक सीक्रेट नाम परमेश्वर हमको देता है। कितना एक बहुत बहुमूल्य बात है ना। जिसने परगमोस कलीसिया का गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, अच्छा जीवन बिताता है, ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना नाम, अलग से एक नाम, नया एक नाम, जिसको भी नहीं मालूम है ऐसा एक नाम लिखता है। एक बार वो पद पढ़ना ब्रदर। कौन सा अंकल जी? हुई प्रकाशित वाक्य। हाँ, प्रकाशित वाक्य। और जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए
उसमें गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। है ना, वो पाने वाले के अलावा कोई भी नहीं जानता है। कितना एक एक प्रभु के साथ हमारा एक संबंध है, संबंध कितना अच्छा है। प्रभु उसी नाम से हमको पुकारेगा जब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है किसको बुला रखा है। एक अलग से एक अवस्था हमारे जीवन में मिल जाता है। हम जानता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन में कई लोगों को उनका पुराना नाम हटाकर नया नाम दिया हुआ है ना, कई लोगों को दिया है। हम जानता है कि अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था, अब्राम, है ना, अब्राम मतलब एक जाति का पिता था। उसके बाद उसको अब्राहम कर दिया है, अब्राहम। पहले अब्राहम था, उसी के साथ हम और जोड़ दिया अब्राहम। अब्राहम मतलब बहुजाति लोगों का पिता है। ऐसी साराई, पहले उनका पत्नी का नाम था साराई, उसके बाद उसको सारा डाल दिया है। वो भी कुछ लोगों का मादा थे, परंतु बाद में पूरा दुनिया के लोगों को मादा बना दिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि याकूब, याकूब का नाम बदलकर क्या नाम डाला है? हेलो, बहुत दिन हो गया क्वेश्चन पूछ के। सबको अच्छा लगता है ना, बिना क्वेश्चन पूछ के अंकल पढ़ा रखा है, कितना अच्छा है सबको है। इसलिए तो मैंने बंदी कर दिया आजकल क्वेश्चन पूछना। याकूब का इसराइल। हाँ, याकूब का नाम इसराइल रखा है। याकूब का मतलब क्या था? दूसरों को धोखा देने वाला, धोखाधड़ी था वो। परंतु इसराइल मतलब परमेश्वर का बेटा है, द प्रिंस ऑफ द गॉड है, परमेश्वर का राजकुमार है। चुना हैं? हुआ, चुना हुआ। नहीं, नहीं, वो तो पूरा इसराइल लोग है। सिर्फ याकूब का नाम बदल दिया ना, उसी का नाम। पहले वो धोखेबाज थे, परंतु अभी परमेश्वर का बच्चा बन गया, संतान। परमेश्वर का प्रिंस बन गया, राजकुमार बन गया, है ना। कितना एक एक बदलावट उसी के जीवन में हम देख सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को और भी परमेश्वर ने ऐसे ऐसे नाम डाला है। पेट नेम, पेट नेम बोलता है ना, कुछ लोगों का ऑफिशियल नेम अलग है, परंतु घर पे और नाम से बुलाता है। अभी अभी सुंदरलाल भाई का ऑफिशियल नेम है सुंदरलाल भाई, है ना। उनके घर पे पापा मम्मी कभी उसका शॉर्ट फॉर्म में संतु बुलाता था, नहीं तो मोना बुलाता था, मोनू बुलाता था, है ऐसी ऐसी उसका पेट नेम बोलता है। मेरा भी नाम दो था, हैं? दो नाम था मेरा। हाँ, क्या क्या है? ये छोटा नाम पप्पू था। हाँ जी। हाँ, देखो अभी नाम है उसका पप्पू, घर पे पप्पू बुलाता है, परंतु बाकी ऑफिशियल नेम है सुंदरलाल भाई है ना। ऐसी परमेश्वर ने भी बहुत सारा लोगों को ऐसी नाम डाला है। अब्राहम को क्या नाम दिया है? परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर का मित्र है। कितना अच्छा नाम है यार। दाऊद को क्या नाम दिया है? मेरा हृदय के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति। कितना अच्छा अच्छा नाम है। ऐसी कई लोगों को नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है, दूसरा नाम भी दिया हुआ है। दानियल के बारे में बोल रहा है मेरा प्रिय पुरुष है, प्रिय पुरुष। कितना अच्छा अच्छा नाम परमेश्वर ने दिया हुआ है ना। इसलिए हमारा भी जीवन में जब हम प्रभु के पास जाता है, जब हमको भी नया नया नाम देता है ना। हम जब प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाता है, जब हम जानता है कि हमको एक बदलावट हमारे जीवन में लेके आता है। पहला कुरिन्थियों 5:17, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लीजिए ब्रदर। पहला कुरिन्थियों 5:17। कल 5 का 17 नहीं है। है दूसरा पहला कुरिन्थियों। कुरिन्थियों
दूसरा दूसरा। और सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। है ना, वो नई सृष्टि है। देख, हमको जब प्रभु यीशु मसीह में आया है, उसी टाइम परमेश्वर ने हमको नया सृष्टि बना दिया है। और यशायाह की किताब 43 अध्याय पहला पद। इसराइल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार है। वह यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैं ने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। है ना, एक अलग से नाम लेकर इस्राएली लोगों को बुलाया है। ऐसी हमको भी परमेश्वर ने नया नाम लेके बुलाता है। 56 का 5। और यशायाह का कि ये। मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। है ना, बहुत कितना ये बोल रहा है, पुत्र पुत्री से भी बढ़कर एक नाम में उनको दे दूंगा। वो नाम उत्तम नाम होगा और उनका नाम सदा बनाए रखूंगा, कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। ऐसी एक नया नाम परमेश्वर ने हमको सफेद पत्थर में लिखकर दे रखा है। 62 का 2। सब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। है ना, यहोवा से मुंह से निकलेगा ये नाम। इधर भी वही प्रभु लिख के दे रहा है, और कोई लिख के नहीं दे रहा है। प्रभु अभी यहोवा का नाम से मुंह से निकलने वाला नया नाम की जैसी प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके मुंह से निकलने वाला वो नाम को सफेद पत्थर पर लिखकर हमको दे रहा है। कितना कितना धन्य लोग हैं हम, कितना धन्य लोग हैं। उसके लिए जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। 65 का 15। और मैं मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर साप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नाश करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। है ना, तेरे दासों का दूसरा नाम रखेंगे, हमारा सबका नाम बदलेंगे। जिसने जिसने अच्छा सा जीवन बिता रहा है, परगमोस का कलीसिया का गंदगी को अपना जीवन से हटाकर हमारा जीवन बिताता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर नया नाम दिएगा। वो नया नाम से वो पुकारेगा। यदि मैंने अभी भी परगमोस का कलीसिया का गलतियां मेरे जीवन में है, वो गलतियों से मैंने मन नहीं फिराया है, वो गलतियों में अभी भी करते जा रहा है, यदि अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं भी उस बादलों में उठ जाएगा, परंतु वो नया नाम मुझे नहीं मिलेगा, वो गुप्त मन्ना मुझे नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी एक नया नाम हमारे जीवन में मिलने के लिए। प्रभु चाहता है हम मन फिराकर परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से, परमेश्वर की हमसे क्या चाहता है ऐसी हमारा जीवन आगे बढ़ाकर हम जाएगा तो परमेश्वर हमको ये बहुत बड़ा इनाम हमारे जीवन में दिएगा। बिलियम का उपदेश से और निकलोवियम का उपदेश को पकड़ के ना रखे, पृथ्वी का प्रेम में हम आगे ना बढ़े, हम मूर्ति पूजा ना करें, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। पत्थर के सामने जाने इतना जरूर नहीं है। हम हमारे बच्चों को, हमारा धन को, हमारा जमीन को, हमारा बच्चों को, हमारा पति को, हमारा पत्नी को, हमारा माता पिता को, किसी भी चीज को परमेश्वर को दे रहा है, उससे भी बढ़कर हम टाइम दे रहा है, उसी को ये कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाता है। हम जानते हैं कि कुछ लोग है ना, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बहुत कम देता है, परंतु अपना गाड़ी धोने के लिए घंटों घंटों
देता है, हमारा घर का अच्छा से साफ सफाई करने के लिए उससे बढ़कर टाइम देता है। यदि हम ऐसी कर रहे हो तो मकान हमारे लिए एक मूर्ति है, गाड़ी हमारे लिए एक मूर्ति है। ऐसी नहीं होना परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु को प्रायोरिटी देते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाकर जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम ये परगमोस का कलीसिया के लिए गुप्त मन्ना, सफेद पत्थर और एक नया नाम परमेश्वर हमको सकायदा करे उसी हिसाब से हमारे जीवन बिताने के लिए। अभी मेरे को उमरियापन में भी एक क्लास है 8 बजे से, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। अपने आप को एक बार जांचे, हमारा आज का जीवन ये परगमोस कलीसिया का इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है, वो चीज मेरा जीवन में मिलेंगे क्या? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, न्याय के सिंहासन के सामने में खड़े हो जाएंगे, जब परमेश्वर का हाथ से ये चीज मेरा जीवन में मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी क्या? हम उसके लिए परगमोस का कलीसिया का गलतियों के ऊपर जय न्याय प्राप्त नहीं किया है, हमको नहीं मिलेगा। जब हम इस दुनिया में रहते हुए और गलतियों को हमारे जीवन में ना करते हुए परमेश्वर का महिमा के लिए, राज्य का विस्तार के लिए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए जीवन बिताकर ऐसी ऐसी इनाम पाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।